हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संजुवत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पदबंध करेंगे। पदबंध करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पदबंध जो है होता क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा जो है शब्द को रिलेट करके चला करो, शब्द का अर्थ निकाला करो। अब पद क्या होता है कि जब किसी शब्द को हम वाक्य में ऐड कर देते हैं तो वो शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ, पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है, तो अगर इनको एक एक वर्ड को लिखें तो वो शब्द कहलाएंगे। अब ये सारे जो शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, वो जब वाक्य में आ गए तो वो शब्द नहीं बोले जाएंगे, हर एक शब्द को हम पद कहेंगे। यानी कि पद क्या होता है, जब वाक्य में उसको ऐड कर दिया जाता है तो वो शब्द न कहलाकर वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बंध, यानी कि पदों के साथ बंधा हुआ, पदों में गुथा हुआ क्या कहलाएगा, पदबंध। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम जानेंगे कि पदबंध होता क्या है। पद हमें पता चल गया क्या है, बंधना हमें पता चल गया क्या है। अब व्याकरणिक दृष्टि से हम जानेंगे कि पदबंध होता क्या है। पदबंध वास्तव में किसी वाक्य का एक अंश होता, वाक्यांश होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता। पदबंध ये वाक्य का केवल एक अंश होता है, पदबंध। ठीक है, दूसरा क्या समझेंगे कि जो पदबंध, ध्यान से सुनते जाइए और रफ नोटबुक निकाल लीजिए बेटा, उसमें लिखते जाइए और नोट्स बना लीजिए आप अपने, कि पदबंध अभी मैंने क्या बताया कि वाक्य का पूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो पदबंध में बहुत सारे पद आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें एक मुख्य पद होता है और जो अन्य पद होते हैं वो उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में ये तो हमें जाना कि पदबंध होता क्या है। ठीक, एक मुख्य होता है, अन्य उस पर आश्रित होते हैं, अनेक पदों से जोड़कर अनेक पदों का समूह जो है पदबंध होता है। उसमें बहुत सारे पद होते हैं। पदबंध में वाक्य का एक अंश होता है, कंप्लीट वाक्य कभी नहीं होता। अब हम जानेंगे कि हमारी परीक्षा में किस तरह से जो क्वेश्चन आता है। परीक्षा में आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें आपसे पूछेगा कि जो है इसमें बताइए कौन सा पदबंध है। तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि पदबंध के भेद कितने हैं। ठीक है, और उन भेदों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है संज्ञा। आपको पता है नाउन, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो भी हम नाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन, यह वह उसने हम हमारा हमने आपको, सर्वनाम विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता, क्वालिटी बताता, डिफाइन करता उसकी क्वालिटी, गुण, वो विशेषण। क्रिया, जिसमें काम का होना या करना पाया जाए, वो क्रिया। जो इस क्रिया की भी क्वालिटी बताए कि क्रिया किस तरह हो रही है, क्वालिटी को डिफाइन करे, वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये क्या है, पदबंध के भेद हैं। कितने, 5। ठीक है, कौन कौन से हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। किसके भेद हुए, पदबंध की। ठीक है, आपको इसी आधार पर बताना होता है कि किस वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। अब देखिए सेंटेंस गिवन है आपके सामने, पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है। और कभी भी कंप्लीट सेंटेंस का नहीं पूछता, आपको अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंस मिलेगा, जहां तक वो अंडरलाइन है उसी को आपने डिफाइन करना है कि ये कौन सा पदबंध है या पदबंध का कौन सा प्रकार है। अब जैसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पानी में तैरती मछली। अब देखो, इसको सबसे अच्छा पहचानने का क्या तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में जहां तक वो अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन हुए आपने केवल लास्ट शब्द को देखना है। लास्ट, जो ये लास्ट शब्द होगा यही मुख्य, जो मैंने कहा था ना, पदबंध में एक मुख्य जो है पद होता है और बाकी के पद उस पर जो है आश्रित होते हैं। तो ये मुख्य है और ये इसी को ही डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि ये इस पर आश्रित है। ठीक है, तो हमने केवल जहां अंडरलाइन
जो शब्द अंडरलाइन, जो पद अंडरलाइन है, उस लास्ट पद, जहां तक अंडरलाइन है हमने उस लास्ट पद को देखना है। अब देखिए पानी में तैरती मछली, यानी कि हमने मछली को देखना, यहां तक वो अंडरलाइन है। अब देखिए मछली क्या है, नेचुरल बात है कि मछली क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो ये कौन सा पदबंध हुआ बेटा, कौन सा पदबंध हुआ भाई, संज्ञा, संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, रात दिन मेहनत करने वाला वह मेरा भाई है। रात दिन मेहनत करने वाला वह, हम मैंने कहा था ना अभी आपको कि लास्ट आपने जहां अंडरलाइन है उसके लास्ट शब्द को आपने देखना है। तो वह क्या है, संज्ञा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, वह सर्वनाम है, संज्ञा की जगह यूज हो रहा है, तो सर्वनाम है ना, तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, समझ आ रहा है। शरीर से मोटा बच्चा पानी में गिर गया। अब देखो ध्यान से देखो, शरीर से मोटा, अब केवल बेटा ये मोटा तक अंडरलाइन है। अगर ये बच्चा तक अंडरलाइन होता तो बच्चा क्या है, क्या हो जाता, बच्चा संज्ञा हो जाती, लेकिन इसने किया ही नहीं। ये पजल करने के लिए करता है एग्जामिनर, तो आपने ध्यान करना है जहां तक अंडरलाइन है उसी तक आपने देखना है। अभी क्या कह रहा है, शरीर से मोटा, तो मोटा क्या है, लास्ट वर्ड देखना हमने, मोटा क्या है, क्वालिटी है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है ना, तो विशेषण। मैंने ये आपको समझ आनी चाहिए, पहले ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इन पांचों की मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो वीडियो बहुत डीपली मैंने बनाई हुई है। एक बार बेटा वो आप देख लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि पहचान आपको समझ आएगी कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण। अब क्या है ये, मोटा है, तो मोटा क्या हुआ भाई, विशेषण। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे दोनों हिल हिल कर गाना गा रहे हैं। इसको डिफाइन, हिल हिल कर, हिल हिल कर, हिल कर वैसे क्या है ये, हिलना, गाना क्या, वो क्या कर रहे हैं, हिल कर गाना गा रहे हैं। तो ये क्या है, गाना क्या है, क्रिया, लेकिन वो क्रिया को भी डिफाइन कर रहा है, या कैसी, किस प्रकार वो क्रिया कर रही है। तो क्रिया को भी जो डिफाइन करें, क्रिया की भी जो क्वालिटी बता रही है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रिया विशेषण। क्रिया नहीं होगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया की भी क्वालिटी बता रहा है आपको कि वो हिल हिल कर गाना गा रहा है। ठीक है, अगर ये सीधा ऐसा होता है वे दोनों गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो क्रिया हो जाती, लेकिन उसने बता दी, उसको डिफाइन कर दिया क्रिया को भी कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, तो वो क्या हो गया बेटा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। आगे देखिए, राधा धीरे धीरे लिखती है। धीरे धीरे पूछ रहा है वो, अब उसने धीरे धीरे को डिफाइन कर दिया, और लिखने का काम हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे भी क्वालिटी हुई, लिखना क्या है, क्रिया थी, उस क्रिया की भी क्वालिटी बता रहा है। तो वो क्या हो गया कि जो काम लिखने का काम हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, धीरे धीरे, तो ये भी क्या हो गया बेटा, क्रिया विशेषण। अब देखिए नेक्स्ट, शिकारी के तीर से हाथी घायल हो गया। हाथी, लास्ट वर्ड कहा था ना मैंने, लास्ट वर्ड आपने देखना है, तो हाथी, हाथी क्या हुआ, संज्ञा, हाथी संज्ञा है, तो कौन सा हुआ बेटा, ये संज्ञा पदबंध। अब देखिए, सतीश का बहुत बड़ा दिल है। अब बड़ा क्वालिटी बता रहा है ये, ठीक है ना, बड़ा छोटा ये सब किस में आते हैं, विशेषण। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। आपने ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपने लास्ट वर्ड पर फोकस करना है, कि जहां तक अंडरलाइन है उस अंडरलाइन के लास्ट वर्ड को आपने डिफाइन करना है। तो लास्ट बड़ा छोटा क्या हुआ, फिर
विशेषण। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, गिलास गिर कर टूट गया। गिर कर, गिलास गिर कर टूट गया। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्रिया है, इसमें कोई क्रिया को डिफाइन नहीं किया कि किस प्रकार हुई है वो क्रिया, तो क्रिया होगी, ठीक है। वह अभी अभी आया है, अगर सीधा होता वह आया है तो क्रिया होती, इसने कहा वह अभी अभी आया, वो उस क्रिया को डिफाइन कर रहा है, उस क्रिया की क्वालिटी बता रही है कि वो क्रिया किस प्रकार हुई है, तो वो क्या होगी बेटा, क्रिया विशेषण। ये आपने स्पेशली ध्यान रखनी है, ये चीजें इसमें पजल नहीं होना। अगर क्रिया है सिंपल तो क्रिया, नहीं तो क्रिया विशेषण, ठीक। ये अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की क्वालिटी बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, दिन भर काम करने वाली माँ खुश रहती है। अब इसको डिफाइन करना है, क्योंकि ये मुख्य है और ये सारे इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आश्रित वाक्य पद हो गए और ये मुख्य पद हो गया, ठीक है ना। तो माँ क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद हो गया। नेक्स्ट देखिए, बादल की तरह गरजने वाले तुम चुप भी हो जाया करो। बादल की तरह गरजने वाले, सिर्फ वाले तक है, ध्यान रखना इस बात को, तुम नहीं है। अगर तुम होता तो एकदम से हम लगा देते सर्वनाम, क्या लगा देते हम, एकदम से सर्वनाम लगा देते। अब ये कह रहा है बादल की तरह गरजने वाले। अब देखो क्या है फिर, ये बादल की तरह गरजने वाले तुम, तो इस तुम की क्या बता रहा है, ये सारी क्वालिटी है, लेकिन तुमको तो हमने डिफाइन करना ही नहीं, हमने यहां तक करना है। तो ये जो है वाले, बादल की तरह गरजने वाले, तो बादल की तरह गरजना क्या हो गया, उस तुम की क्वालिटी हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, विशेषण, ठीक है। अब देखिए, उस मोटे लड़के ने मुझे मारा, सिर्फ उस मोटे को हमने डिफाइन करना। अगर लड़का आता तो क्या हो जाता, लड़का क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा हो जाता। अब देखो मोटा, मोटा क्या है भाई, मोटा क्या बेटा, विशेषण है, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध, ठीक है ना। ये कुछ मैंने जो एग्जाम्पल लिखे थे जिनके द्वारा मैंने पद को डिफाइन करने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको जो पदबंध समझ आ गया होगा। आपने 2 ही 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कि जो पदबंध होता है, पद वो अनेक पदों से मिलकर बनता है, एक सिंगल पद नहीं होता। दूसरा, उसमें एक मुख्य होता है, अन्य उस पर आश्रित होते हैं। तीसरा, ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य नहीं होता, केवल वाक्य का एक अंश होता है। और इसको डिफाइन करते हुए हमने ध्यान रखना है कि इसके भेद कौन से हैं, ये भेद हमें, कॉन्सेप्ट हमें भेदों का जो है क्लियर होना चाहिए। और हमने डिफाइन करते हुए केवल लास्ट वर्ड को हमने देखना है, उस लास्ट वर्ड, वो लास्ट वर्ड जो भी कह रहा हो उसी के आधार पर जो हम पदबंध डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है यूजफुल लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।